नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सात्विक ऑर्गेनिक्स। आज हम आपको ये बताएंगे कि आप अगर वर्मी कंपोस्ट बिजनेस के लिए ज़मीन का चयन कर रहे हैं तो उनमें आपको किन किन बातों की सावधानियां बरतनी है। सबसे पहली बात, आप जो भी ज़मीन ले रहे हैं वो आपके घर से 10-12 किलोमीटर के दायरे में होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि आपको आने जाने में परेशानी कम होगी, आपको ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। दूसरी बात, आपकी ज़मीन के चारों तरफ तारबंदी होनी चाहिए। जंगली जानवरों का या जंगली सूअर का किसी का अटैक नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से आपकी वर्मी कंपोस्ट बेड या किसी चीज़ को नुकसान पहुंचे। पानी और बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए। पानी आपका मीठा होना चाहिए, अगर खारा पानी है तो आप प्लांट वहाँ पे नहीं चल पाएगा। बिजली आपको चाहिएगी मोटर चलाने के लिए जिससे आप छिड़काव करोगे, और जिससे आप छानोगे वर्मी कंपोस्ट, उस मशीन के लिए भी बिजली चाहिएगी। आपकी ज़मीन के 5 किलोमीटर के दायरे में गौशाला होनी चाहिए या कोई डेयरी, जहाँ से आपका रॉ मटेरियल आएगा, जहाँ से आप गोबर प्रोक्योर करोगे। जो भी ज़मीन आप सिलेक्ट करते हो वो ऊंचाई पे होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि साथ वाली जो ज़मीन है उनका सबका पानी उसमें आता है, क्योंकि जब बारिश आती है तो उसमें पानी खड़ा हो जाता है। आपने वो चीज़ पहले से ही देख के चलनी पड़ेगी कि उसमें पानी खड़ा ना हो जब बारिश आती है। अगर उस ज़मीन पे पानी की टंकी अवेलेबल है तो मच बेटर, नहीं तो आपको टंकी बनवानी पड़ेगी, क्योंकि जो आप छिड़काव करोगे वो आप 1.5 इंची पाइप से करोगे। उसके लिए आपको मोटर की आवश्यकता पड़ेगी जो कि टैंक से पानी उठाएगी और आप 1.5 इंची पाइप से छिड़काव करोगे। अब हम आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। जब हमने शुरू किया था बिज़नेस तो हमने आधा किला ठेके पे लिया था। उसके लिए मैं अपने शहर के आसपास कम से कम भी 30 से 40 गाँव में विज़िट किया। वहाँ पे लोगों से मिला, उनसे कहा कि मुझे ज़मीन चाहिए ठेके पे। उन्होंने अपनी सबकी बताई। अब इसमें आपको दिक्कत कहाँ पे आएगी कि जो ज़मीन, जो 1 किला वो 25 से 30 हज़ार रुपये सालाना में ठेके पे देते हैं, आप जब उन्हें बताओगे कि आप वर्मी कंपोस्ट बिजनेस शुरू कर रहे हो तो वही जो 25-30 हज़ार में थे उसी चीज़ का वो आपको कहेंगे हम 80 हज़ार रुपये लेंगे या 1 लाख रुपये लेंगे साल का। तो ये दिक्कत आपके सामने आएगी। अब इसमें क्या होगा कि आपको ज़मीन थोड़ी महंगी मिलेगी। मान लो जो 30 से 35 हज़ार रुपये किला मिलता है एग्रीकल्चर वालों को, वो आपको 40 से 50 हज़ार रुपये में, 60 हज़ार रुपये में मिल सकती है। मैक्सिमम 60 हज़ार रुपये तक आप नेगोशिएशन करोगे, 60 हज़ार रुपये तक आपको 1 किला मिल जाएगा। शुरू में आप आधे किले से भी शुरू कर सकते हो। आधे किले में आपके 40 से 45 बेड लग जाएंगे। एक बारी आप काम शुरू कर सकते हो उससे। उसके बाद आपने ज़मीन जो सिलेक्ट कर ली, उसके बाद से आपने उसका एक रेंट एग्रीमेंट बनवाना है। अब इसमें दूसरी चीज़ क्या हो सकती है कि आपने लैंड भी ले ली, आपका एग्रीमेंट हो गया साल का, सारी चीज़ आपकी सेटल होगी। उसके बाद जब आपने प्लांट सेटअप कर लिया, ओनर को यूँ लगता है कि इनका प्लांट चलने लग गया या आपकी इनकम अच्छी होने लगी, तो उनके मन में लालच आ जाता है। तो वो यूँ कहेंगे आपको कि भाई हमारी आप ज़मीन खाली कर दो जी। उस केस में आप क्या करोगे? तो इस चीज़ का ये इलाज है कि आपको जब ऐसी श्योरिटी हो जाए कि आपका काम सेटल हो गया है, आप प्रॉपर उस काम के हिसाब से ढल गए हो, तो आप और ज़मीन लेके उसके साथ में और एग्रीमेंट करा लीजिए 5 साल का। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ तक बने रहे। इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना, और अगर फिर भी आप लोगों को कोई परेशानी आती है, कोई भी दिक्कत आती है किसी भी प्रकार की, तो आप हमारे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ रहा है। हमारी फार्म न्योली कला, हिसार, हरियाणा में स्थित है। किसी भी किसान भाई को केचुआ चाहिए हो, खाद चाहिए हो या कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। Perfect.